दोस्तों, मेरा नाम पिंटू कुमार यादव है और हम दिल्ली से बिहार आ चुके हैं। बिहार के औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र के बेला पंचायत के बद्री बीघा गांव में मौजूद हैं और यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि यहाँ पे चुनावी माहौल किनके पक्ष में और एक किसके साथ हैं। तो भैया, आपका नाम क्या हुआ? विकास कुमार। तो सर, आप बताइए औरंगाबाद विधानसभा चुनाव का क्या माहौल है, चुनावी माहौल? औरंगाबाद विधानसभा जो है महागठबंधन के पक्ष में है, इसलिए कि हमारे जो औरंगाबाद का 6 विधानसभा है, 2020 में 6 हम लोग औरंगाबाद से माननीय नेता को दिए थे। फिर इस बार हमारे नेता ने एक अच्छा फार्मूला किया A to Z का, जो 6 विधानसभा में हर समाज का लोगों को एक मतलब उम्मीदवार बनाया है, जो पूरा औरंगाबाद में एक अच्छा मैसेज गया है और सारे लोग महागठबंधन के पक्ष में हैं। आप बोल रहे औरंगाबाद विधान पूरे मतलब जितना औरंगाबाद जिला में 6 विधानसभा क्षेत्र है, उनमें अलग अलग समाज के लोगों को टिकट दिया गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि गोह में काफ़ी विरोध हो रहा है। वो यादव लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे 80,000 यादव वोट है और टिकट कुशवाहा समाज को दिया है ना वहाँ पे। ऐसा नहीं है, कुशवाहा का तो भी हम लोग कहीं ना कहीं तो सेट करना है। वहाँ पे माननीय भीम जी रह चुके थे, उनका पता ना क्या नेता ने क्या डिसीजन लिया। हम लोग नेता के साथ हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग क्षेत्रीय के साथ हैं। नेता का डिसीजन हम लोग मान रहे हैं। मतलब आप बोलना चाहते हैं कि इस बार भी महागठबंधन औरंगाबाद के 6 विधानसभा क्षेत्र पे अपना मतलब जलवा बरकरार रहेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आपका क्या नाम हो? रामजी यादव। रामजी यादव। तो आपको क्या लग रहा है सर, इस बार औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में किसका हवा चल रहा है? यहाँ तो महागठबंधन के चल रहा है, 6 सीट का हवा है। नहीं, आप सिर्फ इधर वाला ही बनाइए ना। 6 सीट में तो बहुत जगह पे विरोध भी है। कुटुंबा में हम देख रहे हो बहुत जगह पे विरोध है। बोल रहे कि अगर यहाँ पे अगर आरजेडी साथ ना होता तो राजेश राम को चुनाव निकालना मुश्किल हो जाता। वो सब माने जाएगा लास्ट में। लेकिन ये आपका ये कह सकते हैं, औरंगाबाद में अभी ऐसा कहीं सुनने को नहीं मिला कि आनंद शंकर जी का बहुत ज़्यादा विरोध है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, लेकिन कुटुंबा में तो बहुत ज़्यादा विरोध है कांग्रेस के कैंडिडेट का। सब धीरे धीरे माने हो जाएगा, अभी टाइम है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो पिछला जो रिकॉर्ड था 2020 वाला दोहरा देंगे? औरंगाबाद के 6 विधानसभा क्षेत्र पे पीछे महागठबंधन का सारा सीट वही जीते थे। हाँ, तो इन साल भी 6 सीट निकल जाएगा। 6 सीट निकल जाएगा? निकल जाएगा। अच्छा। अरे विपक्ष वाले बोलते, बीजेपी वाले, कि अगर लालू जी का राज आ जाएगा या तेजस्वी यादव का राज आ जाएगा तो फिर से वही हत्या, डकैती, बलात्कार, लूट मार, माओवादी बढ़ जाएंगे। इस पे आपका क्या कहना है? आज भी ना हो रहा है का? आज भी वही बात है। आज भी जंगल राज खाली हवा ही है। वो अपना खाली पर्दा झाँक रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है? ख़त्म जैसे आप उनको जो बदनाम कर रहे हैं, आप अपना झाँक के देखिए ना, ये क्या हो रहा है। अपना भी देखिए। तो ये अमित शाह भी यहाँ पे आ रहे हैं, अपना रैली कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि पहले के डेट में 7 बजे शाम से कोई किसी का घर नहीं खुलता था, सब कोई ताला लगा के चले जाते थे। मतलब इसका भी तो जो कह रहा है आज ना जंगल राज, उसी के डर लुका रहता था। अच्छा। उसी के चलते जो खटिया पर न बैठने दे रहा था, उसी के डर से आज वो उल्टा बोल रहा है। जंगल राज का मतलब वही लोग सारे थे। वही लोग जो बोल रहे हैं सही उन लोग थे। जो बोल रहे हैं दूसरा कह रहे हैं कि जंगल राज था, वही रोज जंगल राज बना के रखे थे उनके ऊपर। तो सरकार तो लालू जी चला रहे थे ना, इसको कंट्रोल करना चाहिए था ना। कंट्रोल नीति से हो रहा है। नीतीश जी को तो बोला ही जाता कि हम सुशासन बाबू हैं, खुद से बोलते हैं हम सुशासन बाबू हैं। मुजफ्फरपुर में इतना कांड हुआ, नीतीश का किए? बलकागिरी कांड में क्या किए वो? अभी तो खैर उसका रिपोर्ट नहीं आया है। रिपोर्ट कब आवेगा? नीतीश जाके कुर्सी जल जाता है। ये तो नीतीश जी बताएंगे। अब उनका थोड़ा सा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा। उनको कब ठीक होगा? इलेक्शन बाद? इलेक्शन बाद ठीक होगा या दोबारा कुर्सी मिलने से ठीक हो जाएगा या फिर पलटी मार के आपके नेता के साथ ही आ जाए, उनका कुछ कहना थोड़ी ना है। वो तो पलटी मार भी है ना, पता चले कि पलटी मार दे आप ही के साइड में हो, फिर आप बोल ना पाए।
पलटी फल्टी तो मारते रहते, पता है। अगर अभी वो पलटी मार दे तो लालू यादव उनका स्वागत करेंगे। हाँ, वो तो भाई पलटी मार ही हैं, वो तो कभी कुछ कर सकते हैं। और आपका क्या कहना है सर, जो ये विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं कि लालू जी के राज में जंगल राज था, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो जंगल राज नहीं था, एक गरीब गुरुआ का वो तब नीच ऊंच को जो मामला था उसको वो अधिकार दिलाने का राज था, वो जंगल राज नहीं था। वो गरीब का अधिकार दिलाए। उस टाइम सर बहुत लोग ऐसा था कि मतलब वोट देने से वंचित रहता था, समाज में चल नहीं पाता था, ब्लॉक जाता नहीं था, कपार पे जूता रख के चलता था। उसको परिवर्तन लालू यादव करा, इसके लिए लोग को लगता है कि जंगल राज है। ऐसा नहीं है कि जंगल राज था, आज उससे ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है। दिन दहाड़े गोली मारा जा रहा है। आप देखिए पटना के एम्स में गोली चला, आपको क्या बोलते हैं पारस हॉस्पिटल में चला। ये तो दिन दहाड़े है, उससे ज़्यादा भी हो रहा है। लेकिन लोग का खाली कोई मुद्दा है नहीं, सिर्फ और सिर्फ जंगल राज। जंगल राज ये क्या है? अरे आप मुद्दा पे बात कीजिए ना। 20 साल सब सरकार में क्या किए, क्या होना चाहिए, कुछ नहीं। मोदी जी आ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि जंगल राज था। अरे भाई आप आज के 1 साल पहले आए थे, आपको ये क्या बोलते हैं, ये केंद्र सरकार के मंत्री आए हुए थे, नितिन गडकरी जी। वो बोले थे कि पटना से औरंगाबाद से पटना 4 लाइन का थी, हम लोग स्वीकृति दे दिए पूर्व सांसद के कहने पे। लेकिन अब क्या हुआ? धरातल पे आया नहीं। अच्छा, अभी तक धरातल पे कोई नहीं आया। नहीं हो रहा है कि से वहाँ सासाराम में बन गया, सासाराम से लोग पटना जाएंगे, औरंगाबाद को लोग कहाँ जाएंगे? आप औरंगाबाद में आके वोट मांग रहे हैं, वो लोग सासाराम जाएगा? अरे भाई यहाँ छत्तीसगढ़ जोड़ता है, आपको झारखंड जोड़ता है, बिहार जोड़ता है, पटना जाने की रास्ता है। अभी तक कुछ नहीं उसका है। चुनाव आया तो अब लोग बोल रहे हैं। अभी तक पटना रेलवे लाइन का अथी था, उसको भी नहीं हुआ। लोग देखा जाए तो विकास के नाम पे सुशासन बाबू खाली कुर्सी रखे हुए हैं, बाकी कुछ नहीं है बिहार में। ये वो लोग बोलते हैं ना कि आप लालू जी का बिहार देखें और हमारा बिहार देखें तो काफ़ी अंतर है। पहले से ज़्यादा सड़कें सुधरी हुई हैं, लाइन कम से कम 22-23 घंटे आ जाता है दिन भर में, गलियां और रोडें सुधर गई। तो इसमें आपको थोड़ा सा बदलाव दिखता है या फिर सारा उनका फोकसबाजी है? सर पहले का क्या दिन था? एक बार ना कि सर नीतीश कुमार आया, एक बार रोड बना दिए। पहले मट्टी नहीं भरा हुआ था, उसको मट्टी भरवाए लालू जी। उसको चिकन कराई आया तो प्लेन कर दिए। अरे भाई तो एक ऐसा नहीं एक बैग कोई खो जाता है। बच्चा भी जब जन्म लेता है ना सर, तो छोटा रहता है। 15 साल के बाद वो मैट्रिक एग्जाम देता है तो उसको नॉलेज होता है। 15 साल तो बचपन में गलती करवे करता है। जब मैट्रिक एग्जाम दे दिया तो कुछ अपना जिम्मेवारी ले लेता है तो करता है। उस टाइम उस लायक बिहार था, उस टाइम उसी लायक था। तो लालू जी जो उसको सुधार कर दिए, नीतीश जी उसको आगे किए। यही है। अरे आप दीजिए ना हमारे नेता तेजस्वी जी को, आप देखेंगे हर घर नौकरी का बात कर रहे हैं, आपको पेंशन में बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। कल घोषणा की है जनप्रतिनिधि का पेंशन लागू होगा। अच्छा, वो बोल रहे हैं हर घर नौकरी देने का है। आपने भी छेड़ दिया, हम पूछने ही वाले थे आपसे। हर घर नौकरी देना क्या पॉसिबल चीज़ है? हाँ, नेता के पास विजन है। पिछला बार 20 के चुनाव में किए थे ना घोषणा। पिछला चुनाव में तो उन्होंने बोला था सरकारी नौकरी हम शायद वही 17-18 लाख देंगे। तो उसमें कुछ सरकारी नौकरी जब नीतीश कुमार के रहते थे तो उनको दिए हैं। तो एसपी जी घोषणा किए थे सर कि 10 लाख नौकरी हम देंगे। अच्छा। जब डिप्टी सीएम बने, पलटू चाचा हमारे साथ हैं, तो डिप्टी सीएम बने तो हमारे खाते में 2 अच्छे अथी मंत्री था, मतलब अच्छे विभाग मिला था। एक स्वास्थ्य, एक शिक्षा, वो राजद कोटे में था। ये दोनों से 5 लाख नौकरी दिवाए नीतीश, हमारे तेजस्वी जी। नीतीश जी क्या किए? उस टाइम बोलते थे कहाँ से नौकरी लाएगा, बाप ही से लाएगा, कहाँ पैसा लाएगा। किए ना जी। सदन में बोले तेजस्वी जी कि कौन सा? दादा जरा महिला के इज्जत दिए हैं, ये वोट खरीदल न दिए हैं। तो नीतीश जी और मोदी जी तो बोल रहे हैं सीड मनी है, अगर आप आगे चलिएगा तो अगर आपका बिजनेस आगे चल जाएगा तो और आपको लोन में दिया जाएगा। 10 हजार में बिजनेस चलेगा। उनका कहना तो यही है कि 10,000 में बकरी पालिए। यहाँ बकरी पालेगा, अब आप जाके गुजरात में फैक्ट्री लगाइएगा, यहाँ जगह जमीन ना है। और उनके भाई के नाम से 400 एकड़ जमीन कैसे हो गया? भाई के नाम से 400 एकड़ जमीन कैसे हो गया? शेखर भाई के नाम से? मोदी जी के मोदी जी के भाई के नाम। हाँ, ये कैसे हो गया?
मतलब आपका कहने का मतलब है कि मोदी जी यहाँ आके सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, वोट यहाँ से लेते हैं, फैक्ट्री गुजरात में दे देते लगाते हैं। यहाँ खाली ट्रेन भेज रहे हैं, लावे और ले जाए वाला, भेजे वाला। हैं? जल्दी बोले ना मोदी जी कि श्रम कार्ड राशन कार्ड वाले के 20,000 रुपया देंगे। हाँ 20,000 रुपया कितना के खाता में आया? अभी तो जो दिए हैं जीविका दीदी को ही दिए हैं जो भी। जीविका दीदी के बाद बोले तो मोदी जी बोले, सम्राट चौधरी बोले कि 20,000 रुपया श्रम कार्ड वाले और राशन कार्ड वाले के देंगे, पहले ही देंगे। ये तो अब तो चुनाव की भी घोषणा हो गया, सब चुनाव जल्दी में 6 तारीख के वोट भी है, कब देंगे? अच्छा एक चीज और पूछ रहे, सम्राट चौधरी का जिक्र किए हैं तो खूब इंजाम लगाते तेजस्वी पर कि वो नौवीं फेल है, तो वो अपना 7वीं उनके पर इंजाम लगा कि 7वीं पास है, वो अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखा पा रहे 10वीं पास का। वो तो खुद फेल है, वो तो पढ़े लिखे खुद ना है, वो तो खुद जो है से चोरी में अपने ही है, हत्या किए हैं। हत्या में गया ना, वो तो बोल दिया खेसारी यादव के भी बोल दिया कि से तो नचनिया है, बोले ना। और वो 4 गो नचनिया रख ले हैं, अपना तो गलत नहीं कर रहे हैं कि हम 4 गो नचनिया रख ले हैं। बीजेपी में 4 गो नचनिया है, नाम पता है चारों का? मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल निरहुआ और एक ठो कौन तो है पवन सिंह, 4 गो नचनिया रख ले है। और एक जो खेसारी यादव जब आया आरजेडी में तो उन लोग के जलन हो गया कि नचनिया रख लिया। बिहार में परिवर्तन बहुत जरूरी है सर। अगर एक जूता अगर जिंदगी भर पहनिएगा तो नहीं होगा, एक वो अगर दीवार पर अगर पेंट कर रहेगा तो जीवन भर चलेगा। बिहार में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। जूता बदलने का चीज है। 20 साल तो यहाँ बदलने में काफी लेट होता है, 20 साल हो गया कोई बदला नहीं यहाँ पे। आप राजस्थान को देखिए, राजस्थान का बोलना होता है कि हम रोटी एक बार में पलट देते हैं, क्योंकि अगर 10 साल तक एक ही रोटी रहेगा तो जल जाएगा। वहाँ पे हर 5 साल बाद सरकार बदलता है, चाहे बीजेपी का है कांग्रेस का है, लेकिन वहाँ पे बदलते। हिमाचल प्रदेश में भी सरकार बदल देते हैं। बिहार जैसे राज्यों में 20-20 साल एक ही सरकार चलती है। बदलना बहुत जरूरी है। यहाँ तो पैसा पर ना आदमी लुझाव कर रहा था, अभी 10,000 रुपया बांट दिए हैं। ढेर आदमी कह रहा है कि ना हमरा तो 10,000 रुपया दे दिलन, 10,000 से क्या रोजगार चलेगा। महिलाओं में ये बात चल रही है गांव में, महिला के मूर्ख बना के आप वोट ले रहे हैं, बाकी आओ परिवार के नहीं देख रहे हैं। आप परिवार के तो भेज रहे हैं बंगलौर, दिल्ली, अमेरिका, यहाँ फैक्ट्री की जगह नहीं है। अडवाणी ले जगह हो गया इनका ला, कुछ क्या थी अडानी को दिए तो हैं भागलपुर में पावर प्लांट लगाने के लिए जमीन, उनका ले जमीन हो गया, और बिहार में जमीन न है। तो ये औरंगाबाद का ग्रोथ कैसे रुक गया है? पहले तो यहाँ पे एनटीपीसी का पावर प्लांट आया, एक सीमेंट प्लांट आया, और भी प्लांट अगर ऐसे 10-15 लग जाते तो फिर यहाँ पे मेडिकल कॉलेज आया, ऐसे अभी घूमने पटवा खिला रहे हैं कि कहाँ बनेगा ना बनेगा। यहाँ के संसद जैसे घूमने पटवा खिला रहे हैं। यहाँ पे मतलब मेडिकल कॉलेज आना था। मेडिकल कॉलेज का बात हमारे विधानसभा में 17 में उठाया गया था। 17 में उठाया गया विधानसभा में, तो हुआ कि वहाँ पे 50 किलोमीटर के अंदर में मेडिकल कॉलेज है। जो भी औरंगाबाद के उम्मीदवार बने हुए हैं उन्हीं का मेडिकल कॉलेज प्राइवेट है, जहाँ किडनी को बेचा जाता है। वही औरंगाबाद के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं क्या, त्रिविक्रम सिंह, हाँ, उनका ही मेडिकल कॉलेज है। उन्हें हुआ कि से बिहार सरकार बोला कि वहाँ बगल में 50 किलोमीटर के अंदर मेडिकल कॉलेज है, तो नहीं। यही आदमी जो भी उम्मीदवार बने हुए उन्हीं लोग ने रोक लगा दिया था। बहुत परिश्रम करने के बाद माननीय विधायक अनंत शंकर जी द्वारा उठाया गया मुद्दा को लागू किया गया। अब उसका अथी हो गया है, टेंडर भी हो गया है, पैसा भी अलाउट कर दिया गया है। अब देखिए लोगों कब से काम लगाते हैं सरकार। मेडिकल कॉलेज बनेगा देव के धरती पे। अच्छा, ये देव में बनाना चाहते हैं आप लोग? हाँ, देव में ही ज़मीन मिला है उसका। हाँ, टेंडर भी हो गया सर। नीतीश कुमार भी आए थे उस टाइम, तो उसका शिलान्यास करके गए हैं। शिलान्यास करने के बाद भी हमारे पूर्व एमपी जो आए हुए कैंडिडेट सारे लोग लग के रोकना चाहे कि अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज हो जाए तो हम लोग का नहीं चल पाएगा। इसके लिए बाधा आया था थोड़ा, लेकिन अब लगता है कि देखिए कब से काम लगाते हैं नीतीश सरकार। तो सर आप लोगों का और क्या डिमांड है जिससे हमारा बिहार जो है काफ़ी आगे तरक्की करे? आपको देखने में लगता है कि यहाँ से पलायन का दंश बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, आपको वहाँ पे बुजुर्ग लोग और लेडीज ज़्यादा मिलती हैं, नौजवान तो बहुत कम दिखते हैं। नौजवान तो सारे लोग बाहर चल जाते हैं भैया, कमाने खाने का बिहार में कुछ है नहीं। नहीं रोजगार है, नहीं नौकरी मिल पा रहा है,
कोई व्यवस्था सरकार 20 साल में कराया ही नहीं बिहार के युवा के लिए। इसीलिए सारे लोग अपना नहीं देखे, अभी 11,000 ट्रेन काहेला चला रहे हैं? 12,000 स्पेशल ट्रेन बोले थे अश्विनी वैष्णव की, हम 12,000 स्पेशल ट्रेन चलवा रहे हैं। बताइए ना, सारे लोग जितना है बाबू आओ और चले जाओ बाहर, बिहार में कुछ नहीं, आओ और जाओ, ये तरीका हो गया बिहार का। इसीलिए अब हम लोग सारे लोग पूरा बिहार इस बार तैयार है कि जो रोजगार के बात करेगा, जो नौकरी के बात करेगा, सिंचाई के बात करेगा, जो दवाई के बात करेगा, और कार्रवाई वाला सरकार सब खोज रहा है। यही नारा तो कल अमित शाह भी लगवा रहे हैं। अरे वो तो कॉपी कर रहे हैं बीजेपी के लोग, जितना हमारे नेता तेजस्वी जी ने घोषणा कर रहे हैं उसको ही पीछे से कॉपी करते जा रहे हैं। कॉपी राइटर है और कुछ नहीं है, उनके पास अपना कोई विजन नहीं है बिहार के लिए। कुछ नहीं। हमारे नेता जो तेजस्वी जी का विजन है उसी को फॉलो करते चल रहे हैं, उनका पास कोई विजन नहीं। अगर विजन है तो बताया जाए, उनको बताया पब्लिक को कि हम ये करेंगे, मेरा सत्ता आएगा, तो वो तो बहुत बताए, लेकिन किए क्या धरातल पे? तो बिहार में एनडीए की 20 साल से सरकार है, एक दो बार अगर छोड़ दिया जाए नीतीश कुमार को जो अल्टी पल्टी आ करके इधर आ गए थे, तो 20 साल में रोजगार की स्थिति कितनी अच्छी हुई है यहाँ पे। जब तेजस्वी जी के सरकार था सर, तब रोजगार के कुछ बात हुआ। 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिए, 3 लाख नौकरी प्रक्रिया लागू करके गए। फिर चाचा पलट गए, नहीं तो चाचा रहते तभी और नौकरी मिलता। इसलिए चाचा मतलब 20 साल में कुछ नहीं कर पाए, और चाचा अब लाचार हो गए हैं, बुढ़ापा हो गए हैं। सरकार तो सर चला रहे हैं अमित शाह, बीजेपी। चाचा तो मुद्दा खाली खड़ा है, खूटा। चाचा के पास कुछ है? बिहार में बदलाव बहुत जरूरी है। जब तक बदलाव नहीं होगा तो कुछ विकास नहीं होगा। आपको क्या लग रहा है इस बार अगर सरकार इन केस एनडीए की आती है तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे? ना रहेंगे, नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। या शिंदे वाला काम कर दिया जाएगा जो महाराष्ट्र में शिंदे के साथ? एकनाथ शिंदे देखे ना, एकनाथ शिंदे के कितनों भी किए, उनको उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया गया। इसी जो है नीतीश कुमार जो है से एकदम किनारे चल जाएंगे। ये अपना चक्कर में है। जब भी बनेगा तो बीजेपी की सरकार जब बन जाएगा तो जितना जो है ना रोजी रोजगार और सब खाने खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा यहाँ मिलेगा। 125 यूनिट जो बिजली फ्री भी मिल रहा है ना, वो नहीं मिलेगा। 1100 रुपये जो वृद्धा पेंशन है वो बंद हो जाएगा। 20 साल से कहाँ गिलते हैं? चुनाव में याद पड़ा उनको कि वृद्धा भी है बिहार में, 1100 किया जाए। और राज्य में कितना देते हैं? हरियाणा में है ना, और जगह तो बीजेपी की सरकार। राज्य का तो नहीं बता सकते। दिल्ली में सेम ऐसी घोषणा की गई थी कि हम हर महिलाओं को 2,500 रुपये महीना देंगे, लेकिन अब दिल्ली में सरकार बने भी 8-9 महीने हो गए और वहाँ पे किसी भी महिला को भी 1 रुपये नहीं मिला। यहाँ भी नहीं मिलेगा सर। जिस बीजेपी की सरकार यहाँ बन जाएगा ना, जितना जो है 125 यूनिट बिजली फ्री है, 1100 वृद्धा पेंशन सब बंद कर देंगे। बीजेपी के पास कुछ नहीं है, जुमलाबाजी है। का मोदी जी का किए, बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। नीतीश जी के तो खाली दारू और बालू पर ध्यान है। 2 करोड़ रोजगार दे दिए ना, दारू और बालू पर। किस पे ध्यान पे है? दारू और बालू पर नीतीश जी का ध्यान है कि अपना हमारा धंधा अपना झोला चलते रहे। आधा पुलिस तो सब दारू में लगल है, बालू में। आपको क्या लगता है बिहार में दारू बंद कर मतलब चालू कर देना चाहिए जो बंद है अभी? चालू तो है ही है, चालू तो कर देना चाहिए। चालू तो अभी लीगल तो रूप से है ना। 2 लाख जो मर रहा है सब जेल में, उन लोग के परिवार के क्या हालत है? कोर्ट भी कह रहा है कि उन लोग को रिहा किया जाए एक बार, तो सुन नहीं रहे हैं। ये तो गंजा पे के मतंग है, गंजवा का न बन कर रहे हैं। तो ये आपका नेता भी तो ऐसा कोई घोषणा नहीं की है कि हम आएंगे तो दारू को मतलब दोबारा से चालू कर देंगे। प्रशांत किशोर जो हैं जो जन सुराज से, वो भले बोले हैं कि हम दारू को दोबारा से चालू कर देंगे और उससे जो 24,000 करोड़ का राजस्व आएगा हम बिहार के विकास में लगाएंगे। उसको से विकास होता था ना सर, कॉलेज है, मेडिकल है, अस्पताल है, रोड है, कुछ भी होता था, वो सब बंद है, सब खत्म है। कर्जा में तो गिर गया। आपको भी लगता है कि मतलब यहाँ पे दारू दोबारा से चालू कर देना चाहिए? देखिए, दारू चालू करना ही अच्छी नहीं है। दारू कम मतलब सारे तरीके लीगल जो है सारे लोग बंद कर, मतलब प्रशासन इसको एक्शन नहीं ले रहा। प्रशासन के थ्रू हमारे माननीय मंत्री जी दारू को बेचवा रहे हैं।
पहले था कि ठेका लगता था, अब ठेका नहीं, आपको घर घर मिल जाएगा। तो इसीलिए तो बोल रहे जो समझदार लोग हैं वो बोलते हैं कि दारू को दोबारा से चालू कर दिया। बिहार एक ऐसा स्टेट है कि यहाँ के लोग दारू पीने में है माहिर, और दारू क्या हो, यहाँ पे नॉनवेज का भी वैसे ही जो है क्रेज। तो ये तो ऐसा स्टेट है नहीं गुजरात जैसा कि यहाँ पे दारू और नॉनवेज का, वहाँ गुजरात में नॉनवेज नहीं खाते लोग उतना, लेकिन ये तो अपना स्टेट है, मछली मटन मुर्गा और दारू ना रहे तो पार्टी ना जमती है यहाँ पे। हाँ हाँ, ये तो है, बिहार शुरू में से शौकीन है ये सब शुरू चीज़ें। से शौकीन है। ऐसे स्टेट में बंद करना तो एक तरह से मतलब एक समझिए कि वो बंद करना ही पॉसिबल नहीं हो जाएगा। हाँ, बंद न किए लेकिन सक्सेस ना हुआ। अब नहीं सक्सेस है तो इसके अब देखिए नेता अब क्या लेते हैं डिसीजन। लेकिन दारू कंप्लीट बंद है तो बिहार कुछ ठीक है, ऐसा नहीं है, अच्छा है, लोग नींद चैन से सो रहा है। लेकिन सर सही से बंद नहीं हो पा रहा, लेकिन घर घर दारू पहुंचाया जा रहा है, इसको खाली बंद कराया जाए। मतलब आप दारूबंदी का सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बंद है, बंद रहना चाहिए। भी गरीब गुरबा ये खाली कर दिया जाए कि लोग को नहीं, लोगों को ये हो जाए कि मतलब निफ्टी बंद हो जाए। अच्छा, हाँ, सरकार दारू नहीं बेचवाए तब सक्सेस, नहीं तो अगर सरकार के बेचवा नहीं है तो ठेका दिया जाए। दारू से एक आदमी कमाता था और 10 को परिवार जीता खाता था। वो आज ठेला का बड़ा पकौड़ा बेच रहा है। एक आदमी कमाता था 10 को खाता था, आमदनी था ना भाई। अब वो आदमी का हालत है। दारू से राजस्व भी तो मिलता था सरकार को। सरकार को भी मिलता था, पब्लिक भी एक कमाता था 10 को उससे जिया खाता था बाल बच्चा, तो वो भी गया। चुनाव है सर, यहाँ कहाँ दारू नहीं अभी मिल रहा होगा। जौन नेता के पास जाइए तो वहाँ पर देखिए तो दारू का बोतल कितना बिगल है, कैसे दारू आ जा रहा है। दारू तो गाँव गाँव भरा रहा है। दारू तो सर सभी समझिए कि प्रशासन नीतीश की मिली भगत से होगा दारू बिक रहा होगा। पुलिस पुलिस कौन नेता के पास रोड पर झुक रहा है। जितना जो नेता के ऑफिस होगा जाके देखिए कि तो वीआईपी बलंडर आरएस की बोतल बिगल होगा। कहाँ से दारू आ रहा है? तो नाम का दारू खाली बंद है। यहाँ जो है से गरीब गुरबा के लिए दारू बंद है, बड़ा बड़ा आदमी के लिए दारू बंद नहीं है। मतलब ये गरीब गुरबा थोड़ा सा पी के इधर उधर लड़खड़ा है तो उसको लेके बंद कर दिया। और क्या, अब पुलिस पी कर झगड़ा रहा है, उसको कोई देखने वाला ना है, अपने में से गिर पट कर मर रहा है। बहुत सारे वीडियो तो ऐसे आए कि दारू बंद कराने गए उन पे ही हमला हो गया। तो पैसा जो ले रहे हैं तो भाई विरोध करवे करेगा। पैसा ना हम दे रहे हैं भाई, आप क्या विरोध कीजिएगा। दिन भर इन नेता के साथ घूरी जाती 10 को गाड़ी से सब्जी। उन लोग सांझ के दारू नहीं पी रहा है। कौन भी कोई भी जितना जो पार्टी खड़ा है कोई भी, दारू के ना है। और सबके घर के नेता घर शाम के रोज दारू चल रहा नेता होगा। के बगल में जाकर दारू दीजिए, अगल बगल बोतल बिकल है कि ना। हम तो कर्मी रोड में एक बारू बोतल दिवा देंगे। मतलब आपका कहने का मतलब चुनाव प्रचार में जम के दारू को यूज किया जा रहा है। खोल के पैसा खूब दारू पैसा का तो चुनाव है, बिना पैसे से कोई भीड़ आएगा क्या किसी के पास? नहीं, ऐसा नहीं है कि पैसे पे आता है। ढेर पब्लिक है जो अपना नेता के लिए आते हैं, अपना व्यक्तिगत लगाव के लिए आते हैं। देखिए महागठबंधन एक ऐसा पार्टी है गरीब गुरबा को जो उनके साथ है। सारे लोग बाकी तो जो है हमारे एनडीए के लोग हैं, उनका तो मिल यहाँ तो प्रचार करने के लिए भी औरंगाबाद विधानसभा में नहीं मिल रहे हैं। तो सुनने में आ रहा कि 500-1000 का बोली लग रहा है लोगों को, ऐसा है एनडीए के पास। बिहार में महागठबंधन के पास ऐसा नहीं है सर। महागठबंधन एक गरीब गुरबा का पार्टी है, गरीब का पार्टी है, इसलिए गरीब इनके साथ निस्वार्थ लोगों से अपना तेल, अपना पैसा, अपना खर्चा से चल रहे हैं। बिहार के युवा नेताओं में एक तेजस्वी यादव हैं, एक चिराग पासवान हैं और अब एक प्रशांत किशोर जी हैं। इनका 3 लोगों का नाम आता है। इन 3 लोगों में आपको भविष्य किधर दिखता है? मतलब कौन लग रहा है कि बिहार को अच्छे तरीके से चला पाएगा? तेजस्वी जी चला पाएगी, इसलिए कि 17 महीने का जो उनका कार्यकाल रहा है ये पूरा देश जान रहा है। बिहार नहीं, पूरा देश ये जान रहा है। ऐसा आज तक कोई स्टेट नहीं किया था जो तेजस्वी जी ने करके दिखाया। इसलिए सारे युवा की एक ही सोच है, नया बिहार, तेजस्वी सरकार। नहीं, लेकिन माहौल 2020 जैसा दिख नहीं रहा। 2020 में जितना तेजस्वी यादव का माहौल था, इस बार थोड़ा लगता है कि सुस्त है। मतदाता भी सुस्त हैं, उनके सपोर्टर भी सुस्त हैं और विरोध भी काफ़ी इलाकों में ज़्यादा है। सर 20 में तो सरकार महागठबंधन के बन ही गया था।
कुछ ऐसा सीट पर जबरदस्ती हरा दिया गया एनडीए के द्वारा, नहीं तो 20 में तेजस्वी फिक्स थे। लेकिन देखिए हमारे हिलसा का 152 वोट से हारे। आपको कृष्ण गौतम का, जिनका कल पेपर में नाम आ गया कि जीत चुके, उनका हराया गया। आपको देख लीजिए यहाँ ऐसा 5-7 गो उम्मीदवार है जहाँ 100-150 वोट से हराया गया महागठबंधन का। मात्र फैसला पूरा सर दोनों का वोट का अंका दिखा लिया जाए तो 4 से 5 हज़ार का अंतर था पूरा। अच्छा, बहुत सारे सीटों पे तेज प्रताप यादव जी भी अपना कैंडिडेट दिए हैं, तो क्या कुछ फर्क डालेंगे? अगर आप जो बोल रहे जितना माइनर वोट से हरवाया जितवाया गया, तो भी तो लालू के लड़के, उनके नाम पे शायद 1000-1500 वोट इधर उधर चला जाए। नहीं, सारे लोग नेता मानते हैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी का, उनका निर्देश का पालन करते हैं और उन्हीं के पालन लोग करेगा। ऐसा नहीं है कि तेज प्रताप जी के आने से कुछ होगा, नहीं, वैसा नहीं लग रहा। नहीं, हम इसलिए आपसे ये सवाल पूछे ना कि 2019 में लोकसभा चुनाव में जहानाबाद से सुरेंद्र यादव खड़े थे और वो चुनाव हार गए थे 2019 वाला, और हारने मात्र 1500 वोट वाले से हार गए थे। तो उससे दुगना तिगुना वोट तो तेज प्रताप यादव उस समय भी अलग लड़ रहे थे और उनका कैंडिडेट लाया था, तो वो तो वोट तो काटे होंगे यादव जीत कहीं। नहीं, नाराजगी थी उस टाइम, नाराजगी था, इसके चलते सन तेज प्रताप जी का कोई बिहार में भी वजूद नहीं है। वो लालू जी का लाल है, इसी खाली उनका हमने है। भी कब बोला कि उनका वजूद है, वो बड़े नेता हो गए? हम बोल रहे हैं कि उनके नाम पे 1000-1500 वोट तो कट ही सकता है। हम कहने का मतलब ये था। तो इस बार नहीं न कट पाएगा सर, इस बार साफा दिख रहा है तेजस्वी सरकार, तेजस्वी जी का जो विजन है उस पर सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। इस बार कोई गलती दोहराने नहीं जाएंगे 19 वाले। 19 में जो गलती हुई उसको नहीं दोहराएंगे लोग। आपको क्या लग रहा है सर? बहुत सारे सीटों पे हम ये देख रहे हैं कि यादव कैंडिडेट भी दबा के उतारे गए हैं। जैसे कि अब नवीनगर का एक बगल का सीट है आपका, वहाँ पे जनसुरा से अर्चना चंद्र यादव लड़ रही हैं। यहाँ पे भी तेज प्रताप एक यादव जी को टिकट दे रखे थे। तो ये क्या फर्क नहीं डालेंगे चुनाव में? जो आप बोल रहे थे तो वोट आपके गठबंधन वालों को ही काटेंगे। बहुत सारे निर्दलीय भी खड़े हैं। अब वो वोटर ना है, वो समझ बूझ के देता है। अब वो सब वोटर ना है, सब जगह पर समझ के देता है। पहले का वोटर अब ना है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क न पड़ेगा। आपको भी लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे? ना सर, हमको तो चाहिए सर कि बदलाव चाहिए। ये 20 साल नीतीश सरकार के देख लिए, तो 5 साल तेजस्वी सरकार के देखने में क्या जा रहा है? 5 साल न लूटेंगे? जंगल राज 5 साल ना आएगा। बीजेपी वालों ने कहना है कि जंगल राज था, तो 20 साल मंगल राज रहा, तो 5 साल फिर जंगल राज रहता तो क्या दिक्कत है? बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। इन लोग के कहने से 20 साल इन लोग राज किया ना, 5 साल बदलाव चाहिए। नहीं होगा तो फिर तेजस्वी सरकार फिर अपना समझेंगे ना, 5 साल में लूटेंगे। कै गो फैक्ट्री लग गया, कै गो कॉलेज मेडिकल बन 5 साल चाहिए, बदलाव चाहिए, एकदम जमक चाहिए बदलाव, तभी विकास होगा। ऐसे विकास नहीं होगा। आपके हिसाब से कोई फैक्ट्री और कोई कॉलेज नहीं लगा? कहाँ कोई बता देवे कि हाँ कै गो फैक्ट्री यहाँ 20 साल के अंदर ही तो श्री सीमेंट प्लांट लगा है। 2005 से पहले कहाँ था ये सीमेंट प्लांट? सीमेंट प्लांट तो पहले ही के कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस का लाया, लेकिन 2005 के बाद ही आया ना ये। भी अब वो तो कांग्रेस के सरकार से, अब जैसे नीतीश कुमार अपना श्रेय लेते हैं कि हमने सारे जगहों पे बिजली का पहुंचा के, तो ये तो बिजली भी राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत उस समय काफ़ी ज़्यादा काम चला था। सर केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम बना है, ये नहीं कि एनडीए के सरकार में बना है। इसलिए भले यहाँ एनटीपीसी या अथी है आपका सीमेंट प्लांट, लेकिन बिहार के लोगों का रोजगार इसमें नहीं है। सारे लोग बाहर का के यहाँ भरे हुए हैं। तो कंपनी का पॉलिसी है ना, एक झारखंड में पतरातू में है एनटीपीसी है, नया खुला है। सारे इधर के ही लोग हैं, औरंगाबाद के हैं, गढ़वा के हैं, पलामू के, सासाराम के हैं। वो तो लोकल लोग को देते ही नहीं जॉब, क्योंकि वो बदमाशी करते हैं। फिर वो तो पॉलिसी है कंपनी का। सर अथी आपका फैक्ट्री रहेगा औरंगाबाद में, काम करेगा कि बाहर के लोग, ऐसे नहीं ना चलता है। तो ऐसे नहीं चलता तो ऐसे दूसरे स्टेट भी लोग बोलने लगे कि ऐसे नहीं चलता, तो फिर बिहार के लोगों को ज़्यादा दिक्कत होगा कि बिहार में फैक्ट्री तो है नहीं। हाँ ये तो है, लेकिन सर माना जाए तो कम से कम जब फैक्ट्री यहाँ बना है
तो यहाँ के लोग को रोजगार मिलना मतलब चाहिए, आपका कहने मतलब 50 से 60% रोजगार यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। नबीनगर में ये मुद्दा काफ़ी बड़ा हो चुका है कि एनटीपीसी में वहाँ पे लोकल लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता, और वहाँ के जितने भी अब कैंडिडेट है वो बोल रहे कि हम रोजगार दिलवाएंगे, हम रोजगार दिलवाएंगे। तो एनटीपीसी में वो रोजगार दिलवाएंगे, वो तो प्राइवेट रोजगार ही दिलवाएंगे ना, सरकारी रोजगार तो गवर्नमेंट के एग्जाम से होता है। हमारे नेता तो बोलबे न किए हैं भैया कि से हर जिस घर में सरकारी नौकरी उस घर में सरकारी नौकरी देंगे। हर लोग को कैसे युवा बाहर नहीं जाए, इसको रोकना है। बेरोजगारी जो बढ़ा है बिहार में, इसको रोकना है। सब लोग चीनी मिल चालू हो जाएगा हाँ, तो 100 बीघा में केतारी लग जाएगा, तो वो रोजगार हो गया ना। मिल जो बंद है उसमें 200 500 हज़ार आदमी खट रहा था, वो चला गया। यहाँ दलमिया बंद हो गया, ऐसे से मिल कितना बंद हो गया। तो ये सब चालू हो जाएगा तो नौकरी से कम है। तो डालमिया चालू होगा, बहुत सारे लोग आए, बहुत बार घोषणा करके चले गए कि हम डालमिया को चालू करवा देंगे जो डेहरी ऑन सोन में है, तो चालू तो नहीं हुआ अभी तक। वही तो हम कर रहे हैं सर, चालू होना चाहिए ना। 20 साल से क्या कर रहे हैं। तो ये लोग विपक्ष वाले तो आरोप लगाते हैं कि ये सब तो लालू के जंगल राज में ही बंद हुआ था। ठीक है, बंद हो गया जंगल राज में, आप चालू कर सकते ना है। आपको राज आ गया ना है, 20 साल से आप हैं ना। गुड़ारू बंद है, उसको चालू करवाइए। डलमिया चालू करवाइए। ऐसे से मिल बहुत मना बंद है। ठीक है, बंद हो गया, आप चालू करा सकते ना है। अच्छा, आपसे एक और सवाल पूछते हैं। जैसे बिहार में, आप बिहार से दूसरे स्टेट में जाइए, कभी गुजरात जाइए, महाराष्ट्र जाइए, हरियाणा जाइए, तो वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया होता है। जैसे महाराष्ट्र में MIDC है, गुजरात में GIDC है। तो बिहार सरकार और बिहार के लोग या फिर यहाँ की जनता ऐसा कुछ क्यों नहीं सोच पा रही है कि यहाँ पे भी एक BIDC का गठन कर दे, बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। बियाडा है यहाँ पे, लेकिन वो निष्प्रभावी है। हर जिले में एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाए, जहाँ पे कंपनियां लगाया जाए, लॉजिस्टिक पार्क लगाया जाए। तो ऐसा करने से कि इनको कौन रोकता है। ये 2,500 हज़ार रुपया मैया सम्मान योजना और 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं, लेकिन ठोस काम नहीं कर रहे हैं। इसमें कहाँ गड़बड़ी हो रही है? सर, डबल इंजन की सरकार है सर। NDA नहीं चाहता कि बिहार में कोई फैक्ट्री लगे, कोई रोजगार हो। ये NDA का अथी है। देखिए, नीतीश कुमार जी नहीं बोले, नीतीश कुमार जी अपने से सरकार नहीं चला पा रहे हैं। सारे NDA के लोग भरे। जितना सर आपका अथी है, मतलब जो रोजगार है सारे वो अपने मोदी जी अपने इलाके में दे रहे हैं। बिहार से सिर्फ वोट मांग रहे हैं। इसलिए अबरी सारे चीज़ को हमारे तेजस्वी जी विजन कर चुके हैं। अबरी हमारे तेजस्वी जी का सरकार बनने जा रहा है। इसके बाद आप देखिएगा बिहार में कितना रोजगार मिलेगा, कितना पार्क बनेगा सर। चलिए, आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर मिलते हैं। तो अभी थोड़ा बंद करते हैं।